हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। घर पर रुद्राभिषेक करने की सरल विधि आज की वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। घर में अगर आप सोच रहे हैं कि हम रुद्राभिषेक करें तो कैसे किया जाता है बिना पंडित जी के, बहुत सरल तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। कम सामान में भी आप बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रुद्राभिषेक करने का समय मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं होता है। जब आप करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। वैसे सुबह का समय या प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और फिर आपको देखिए जैसा समय मिले उस हिसाब से जो है ना आप कर सकते हैं। सावन का महीना है, हर दिन शुभ है। अगर सोमवार को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने यहाँ पर नर्मदेश्वर को एक कांसे की थाली में इस तरह से विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह की शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी सेम इसी तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। सबसे पहले मैंने 4 बार जल चढ़ाया है। उसके बाद मैं कच्चे दूध से भगवान को स्नान करवाऊंगी। कच्चे दूध से स्नान करवाने से या कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जिनके संतान नहीं है वो कच्चा दूध भगवान पे ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध जल से मैंने भगवान को स्नान करवा दिया है। और इसी गंगा सागर, इसको गंगा सागर बोलते हैं हमारे घर में, तो दूध में गाय का कच्चा दूध मैंने मिलाकर इससे मैं भगवान का करूँगी अभिषेक। तो इसे रुद्र अभिषेक बोला जाता है। अगर आपको रुद्री पढ़नी आती है तो आप रुद्री को पढ़ते हुए एक धारा लगाकर इस तरह से दूध वाला जल भगवान पर आपको चढ़ाना है। अब जिन लोगों को रुद्री पढ़नी नहीं आती, जिनको नहीं पता कि रुद्री क्या होती है, तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते हुए मन में अंदर ही अंदर और आपको इस तरह से जल आपको चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि एक समय में एक ही सन पूजा कर सकते हैं, तो पूरा परिवार मिलकर भी आप भगवान शिव का मिलकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो इस कलश से जो है ना पूरे परिवार वाले हाथ लगा लें और भगवान पर जो है ना एक धारा लगाकर आपको जल चढ़ाना है। की धारा चलाने के बाद जो है ना, इसके बाद आपको शुद्ध जल से भगवान को अच्छे से स्नान करवाना है। और इस जल को मैं हमेशा की तरह आपको फिर से बता रही हूँ, इस जल को पीपल के वृक्ष में डाला जाता है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो इसे अन्य किसी पेड़ में भी आप डाल सकते हैं, तुलसी को छोड़कर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे तो हर बार मैं बताती रहती हूँ आपको। इसके बाद भगवान को फूलों की आसन के ऊपर या थोड़े से एक मुट्ठी चावल लेकर आसन दीजिए और उसके ऊपर भगवान को आपको विराजमान करना है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उनको आपको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर उनको नहीं रखा जाता। उनका पूजन आपको वहीं करना है। श्रृंगार भी आपको उसी जल के अंदर ही करना है। ध्यान रखिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो, क्योंकि मिट्टी की जो शिवलिंग होते हैं उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह उठाकर जो है ना नहीं रखा जाता। इसके बाद मैंने अंग पोषण किया है। अंग पोषण करने के बाद इत्र से बढ़िया से मैं मालिश करूंगी। और मालिश करते समय अंगूठे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर जो है ना आपको दोष लगता है। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, चंदन लेना है। चंदन को जल से अच्छे से घोल लीजिएगा। आप यहाँ पर चंदन में गुलाब जल भी मिला सकते हैं। उसके बाद लगाना है भगवान को त्रिपुंड लगाना है आपको। देखिए, त्रिपुंड इस तरह से लगाया जाता है। वैसे बहुत अच्छे से मुझे लगाना नहीं आता है, लेकिन जैसा भी आता है आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना मैं शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से, और हमेशा तिलक जो है ना उंगली से ही लगाया जाता है। इसका जो आनंद है ना, वो लोग जो लोग लगाते होंगे ना उनको पता होगा। तो उंगली का ही आप प्रयोग करें। तो यहाँ पर मैंने त्रिपुंड लगा दिया। इसके बाद मैं जो है ना चावल चढ़ा दूंगी। और चावल चढ़ाने के बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है आपको, जनेऊ चढ़ाना है। अकौआ के फूल, धतूरे के गटा और सेमी पत्री और बेलपत्र। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सावन का महीना चल रहा है। बेलपत्र आपको हर जगह नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बेलपत्र मिलना बहुत मुश्किल है। तो जिनको बेलपत्र ना मिले वो बेलपत्र का चूर्ण भी जो है ना भगवान पर आप अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का चूर्ण शायद आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो आप मार्केट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर बेलपत्र का चूर्ण नहीं मिलता है तो आप समी पत्री चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि जो 1000 बेलपत्र चढ़ाने से जो हमें फल प्राप्त होता है, वो केवल एक समी पत्री चढ़ाने से हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो मेरे घर में समी पत्री लगी है तो मैंने चढ़ा दिए। वैसे बेलपत्र रोज नहीं मिल पाते हैं, कभी हम चले जाते हैं मंदिर तो मिल जाते हैं, कभी नहीं मिल पाते।
सकते। इसके बाद मैंने धूप दीप दिखा दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं मैंने। तो ये होता है रुद्राभिषेक करने की सरल विधि। आप अपने घर पर स्वयं जो है ना इस सरल विधि से हर सोमवार के दिन या हर दिन सावन के महीने में आप अभिषेक कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका मैंने आप लोग सबके साथ शेयर किया है। इसके बाद मैंने फल का भोग लगा दिया है। भोग में आप बेलपत्र ज़रूर रखें, अगर बेलपत्र नहीं है तो आप समी पत्ती रखते, लेकिन रखें ज़रूर। इसके बाद जो है ना मैंने भांग चढ़ा दी थी। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी, माफ़ कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है ना मैंने नारियल चढ़ाया है, क्योंकि जब रुद्र अभिषेक किया जाता है तो नारियल थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, चढ़ाना अच्छा माना जाता है। अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो फिर रोज़ नारियल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हफ्ते में एक या महीने में एक बार रुद्र अभिषेक कर रहे हैं तो नारियल ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद इसे फोड़ कर भोग लगा दें। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का आपको अर्घ देना है। ये पूजा मैं आपको पहले ही बता चुकी, भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं होता है। जब आपके पास वक्त मिले तब आप सावन के महीने में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे समय पूछेंगे तो सुबह का और प्रदोष काल का समय भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी फिर आप अपने रूटीन के हिसाब से देख लें, आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आप इस पूजा में आपको आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। चाहे आप जितनी धीरे धीरे करें फिर भी आधा घंटे में अगर ये पूजा हो जाएगी। अगर आप रुद्री से रुद्राभिषेक करते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, समथिंग 1 घंटा आपको लग जाएगा, क्योंकि रुद्री को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सावन के महीने में इस तरह से एक बार आप रुद्राभिषेक ज़रूर करें। घर की पितृदोष को ये ख़त्म करता है। संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। नौकरी नहीं है आपके पास तो नौकरी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आशा करती हूँ नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। राधे राधे।